डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं: परिचालन सॉफ्टवेयर, उपयोगिता सॉफ्टवेयर और प्रयोग सॉफ्टवेयर, जिसको हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। आज हम चर्चा करने वाले कि लेखांकन सूचना प्रणाली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम तो लेखांकन सूचना प्रणाली व्यावसायिक लेन देनों पर आधारित सूचनात्मक प्रणाली है। लेखांकन सूचना प्रणाली क्या है? तो व्यावसायिक मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो लेन देन होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, उससे संबंधित जो है उस पर आधारित सूचनात्मक प्रणाली है। यह व्यवसाय के वित्तीय व्यवहारों के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध कराती है। केवल आपको यही याद रखना है कि लेखांकन सूचना प्रणाली क्या है। अगर प्रश्न पूछे जाए तो आप बोल सकते हैं कि लेखांकन सूचना प्रणाली व्यावसायिक लेन देनों पर आधारित सूचनात्मक प्रणाली है। यह व्यवसाय के वित्तीय व्यवहारों के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध कराती है। किसके संबंध में? तो यह व्यवसाय के वित्तीय व्यवहारों के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध कराती है। क्लियर हो गया? इसको आपको ध्यान रखना जरूरी है। क्लियर? वित्तीय व्यवहारों के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध कराती है। क्लियर? अब है प्रबंध सूचना प्रणाली। पहला लेखांकन सूचना प्रणाली पर हम समझ गए। अब हम समझेंगे कि प्रबंध सूचना प्रणाली। तो प्रबंध सूचना प्रणाली से तात्पर्य किसी संस्था की उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा संस्था के विभिन्न प्रबंध स्तरों के लिए पर्याप्त सूचना समय पर उपलब्ध कराई जाती है। अब यहाँ पे हमको याद रखना है कि इसमें लेखांकन सूचना प्रणाली में वित्तीय व्यवहारों के संबंध में सूचना होता है व्यवसाय के, जबकि इसमें प्रबंध स्तरों के लिए पर्याप्त सूचना समय पर उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, विभिन्न प्रबंध स्तरों के लिए, जिसके द्वारा संस्था के विभिन्न प्रबंध स्तरों के लिए पर्याप्त सूचना जो है उपलब्ध कराई जाती है। यह क्या है? प्रबंध किसी संस्था की उस व्यवस्था से है, ठीक, जिसके द्वारा संस्था के विभिन्न प्रबंध स्तरों के लिए पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराई जाती है। ये हो गया। फिर खातों का चार्ट ऑफ अकाउंट्स। यह खातों के शीर्षकों की एक सूची है जिसमें लेन देनों को डेबिट तथा क्रेडिट करके अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। क्लियर हो गया? खातों का चार्ट। अब खातों का समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। ग्रुपिंग का अकाउंट मतलब उससे संबंधित, जैसे यह आय, व्यय, संपत्ति एवं दायित्व का वर्ग है जिसमें खातों के चार्ट के आधार पर विभिन्न खातों में लेखा किया जाएगा और अंतिम खाते तैयार किए जाएंगे। क्लियर हो गया? मतलब आय, व्यय, संपत्ति और दायित्व से संबंधित वर्ग बना देंगे और उस वर्ग के हिसाब से फिर हम एंट्री करेंगे, लेखा किया जाएगा। ठीक है, और अंतिम खाते का निर्माण किया। अंतिम खाते मतलब बैलेंस शीट बनाया जाएगा। फिर उसके बाद है लेखांकन सॉफ्टवेयर। लेखांकन सॉफ्टवेयर मतलब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को बोलते हैं लेखांकन सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर लेखांकन कार्यों को पूरा करता है। पहला तुम देखिए, लेखांकन सॉफ्टवेयर में भी पहला लिखा है पूर्व निर्मित सॉफ्टवेयर, जिसको हम रेडीमेड सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। पहले से बना बनाया सॉफ्टवेयर, जो कि जैसे अभी टेली एक प्रकार का टेली जो सॉफ्टवेयर है वो रेडीमेड सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का। देखेंगे तो यह सॉफ्टवेयर उपयोग के लिए बाजार में पहले से तैयार मिलते हैं। इसमें लेखांकन कार्य हेतु कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। ठीक है, यह सॉफ्टवेयर क्या होता है? बाजार में पहले से उपलब्ध है, तैयार मिलते हैं। आपको अगर उस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है तो आप ले आइए उस सॉफ्टवेयर को और उस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं, लेखांकन कार्यों को कर सकते हैं। ठीक है, कमी क्या है? तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते उस सॉफ्टवेयर में। दूसरा है व्यवहारिक सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं। अपने अनुसार उसको हम फेरबदल कर सकते हैं। तो पूर्व निर्मित सॉफ्टवेयर में जब उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार कुछ फेरबदल की जाती है जिससे उसके विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति होती है, व्यवहारिक सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऐसा सॉफ्टवेयर है या पूर्व निर्मित जो सॉफ्टवेयर है में जब उपयोगकर्ता मतलब जो उसका उपयोग कर रहा है वो उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर कुछ हेर फेर कर देता है, हेर फेर मतलब फेर बदल, कुछ चीज़ों को उसमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई चीज़ उसको चाहिए तो उसको जोड़ सकता है, उसको हटा सकता है, इस प्रकार से उसको कस्टमाइज कर सकता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलेंगे? व्यवहारिक सॉफ्टवेयर कहेंगे। ठीक है, और एक होता है टेलर मेड सॉफ्टवेयर। जब कोई सॉफ्टवेयर टेलर मेड सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो जब कोई सॉफ्टवेयर निर्माणकर्ता एवं उपयोगकर्ता के बीच आपसी विचार विमर्श के पश्चात
उपयोगकर्ता की सारी आवश्यकताओं एवं ज़रूरतों के मद्देनज़र तैयार किया जाता है तो वह टेलर मेड सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब कोई सॉफ्टवेयर निर्माणकर्ता एवं उपयोगकर्ता के बीच, जो निर्माण करता है और उपयोग करता है उसके बीच आपसी विचार विमर्श के पश्चात, मतलब उपयोगकर्ता को क्या चाहिए, निर्माणकर्ता उपयोगकर्ता से पूछता है और आपसी विचार विमर्श होता है, उसके पश्चात अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उपयोगकर्ता की आवश्यकता और ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, तो उसको हम बोलेंगे टेलर मेड सॉफ्टवेयर कहेंगे। क्लियर हो गया? टेलर मेड सॉफ्टवेयर मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमको, अब इस टेलर के माध्यम से समझाता हूँ। टेलर मतलब आप समझते हैं नॉर्मल अगर भाषा में हम टेलर मतलब ये समझते हैं कि जो कपड़ा सिलने वाला, लेकिन यहाँ पर कपड़ा सिलने वाले से मतलब नहीं। ठीक है, टेलर मतलब वही समझते हैं। तो आपको बस यही समझ मतलब ध्यान में रखना है कि जैसे हम टेलर के पास जाएंगे तो टेलर के पास पहले से शर्ट बना बनाया नहीं रहता है, ना पेंट नहीं रहता। हम क्या करते हैं, जाते हैं टेलर के पास, अपना नाप देते हैं, नाप देने के बाद शर्ट का पेंट का नाप देते हैं, तब टेलर हमारे ज़रूरत के हिसाब से हम बोलते हैं उसको कि ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, इस डिज़ाइन का बनाना है, तो उस डिज़ाइन के हिसाब से वो तैयार करता है। हमारी मतलब जो आवश्यकता है, जो ज़रूरत है, उसके हिसाब से वो तैयार करता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो उपयोगकर्ता है, उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर निर्माणकर्ता के पास जाता है और उसके पास जा करके विचार विमर्श करता है, उसको अपनी आवश्यकता और ज़रूरत को बताता है कि भैया हमको इस प्रकार का काम करते हैं, हमें इस प्रकार का हमको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। तो वो जो क्या करता है, सॉफ्टवेयर निर्माण करता है, उससे विचार विमर्श करके उसकी आवश्यकता को, उसके ज़रूरत को ध्यान में रख करके फिर सॉफ्टवेयर तैयार करता है, तो उसको बोलते हैं टेलर मेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हो गया टेलर मेड सॉफ्टवेयर। तो लेखांकन सॉफ्टवेयर में भी हम 3 प्रकार के पढ़ लिए, पहला पूर्व निर्मित सॉफ्टवेयर, दूसरा व्यवहारिक सॉफ्टवेयर और तीसरा टेलर मेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इन तीनों को जानना जरूरी है। और लेखांकन प्रबंध प्रणाली, प्रबंध सूचना प्रणाली, खातों का चार्ट, खातों का समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब हम चलेंगे कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय, तो कंप्यूटर के बारे में आप सभी जानते हैं। अभी का जो युग है, वर्तमान युग है, वो कंप्यूटर का युग है। आप जितने भी देखते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, अधिकांश कार्य कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। चाहे वो फैक्ट्री हो, व्यवसाय हो, चाहे अन्य कहीं भी जगह आप देखेंगे तो सारा कार्य आज कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, तो वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर आज हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। सही बात है। इसी वजह से कंप्यूटर का विस्तृत विस्तार हो चुका है। कंप्यूटर रेल की सीट आरक्षण करने में, कंप्यूटर रेल की सीट मतलब रेलवे का रिजर्वेशन करते हैं ना, हम टिकट बुकिंग करते हैं उसमें, हवाई जहाज़ की सीट आरक्षण करने मतलब हवाई जहाज़ की सीट बुकिंग करने में, फिर क्रेताओं के होटल और अस्पताल के बिल बनाने में। क्रेताओं के होटल, अगर कोई क्रेता है, क्रेता या समझ सकते हैं कि आप कोई होटल में गए, खाना खा रहे हैं या अस्पताल गए, वहाँ पर भी बिल जो बनता है वो कंप्यूटर के माध्यम से बनता है। क्रेताओं के लेन देन संबंधित दस्तावेजों का संग्रह करने में, जो भी लेन देन हो रहा है उसके दस्तावेज हैं उनको संग्रह करता है, मतलब स्टोर करके रखता है, प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ तक कि समाचार पत्रों, पुस्तकों को व्यवस्थित करने में प्रयोग कर सकते हैं। अतः एक कंप्यूटर अनेक कार्य कर सकता है, जैसे प्रारूपीकरण, लेखांकनीकरण, सूचना आदान प्रदान इत्यादि। तो ये है कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर जो है, आज का युग जो है कंप्यूटर का युग है और कंप्यूटर से ही सारा कार्य हो रहा है। चाहे वो आपको रेलवे का टिकट बुक करना हो, हवाई जहाज़ का टिकट बुक करना हो, या आपको बिल बनाना हो, या अकाउंटिंग कार्य करना हो, या फिर आप किसी प्रकार के भी कोई भी कार्य, उत्पादन कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी अनेक प्रकार के कंप्यूटरीकृत मशीन लगा हुआ है जिसके माध्यम से आप उत्पादन कार्य कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सभी प्रकार की चीज़ों में कंप्यूटर का ही उपयोग हो रहा है। आप जो देखते हैं मोबाइल भी चला रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर का समूह है जो इसमें एक मोबाइल में भी आप देखेंगे तो मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि एंड्रॉयड के नाम से जाना जाता है। और आपको उस एंड्रॉयड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसी प्रकार कंप्यूटर का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको विंडोज़ के नाम से जानते हैं, विंडोज़ 10, विंडोज़ 9, विंडोज़ 7। और उसके बाद इसमें जो एप्लीकेशन, हम अलग अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से जा करके, है ना।
व्हाट्सएप, गूगल व्हाट्सएप का, गूगल क्रोम का, आपका टेलीग्राम का, स्नैपचैट का, जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, एक प्रकार के एप्लीकेशन हैं। ठीक उसी प्रकार हम कंप्यूटर में भी उसी प्रकार से एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल करते हैं, जिससे जिससे वर्क का संबंधित वर्क करने, एम एस वर्ड, पावर पॉइंट, एम एस ऑफिस का, टेली का, बहुत प्रकार के जो सॉफ्टवेयर है उसका हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से इंस्टॉल करते जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर का जो है बहुत बड़ा हिस्सा हमारे दैनिक जीवन में है। फिर किसी भी फर्म या संस्था की कार्य प्रणाली बहुत सी सही सूचनाओं पर आधारित होती है। प्रत्येक व्यावसायिक संस्थाओं को दैनिक, मासिक एवं वार्षिक रूप से अनेक क्वेरी के शीघ्र उत्तर की आवश्यकता होती है। इसके लिए इसे एक उपयुक्त और संपूर्ण जानकारी युक्त सिस्टम की आवश्यकता होती है, जो कि विभिन्न प्रकार की क्वेरी मतलब एक प्रकार का क्वेश्चन समझिए, सही और शीघ्र उत्तर दे सके। अतः निसंदेह वर्तमान युग सूचना का युग है, और आज सूचना को संग्रहित करने, उस पर कार्य करने तथा उसे पुनः प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। कोई भी डेटा है तो हम कंप्यूटर के माध्यम से तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो 1 साल का है, चाहे 5 साल या पुराना बहुत पिछला भी है, वो आप कंप्यूटर में स्टोर करके रखे हो तो उस जानकारी को आप तुरंत कंप्यूटर के माध्यम से एक क्लिक में प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंप्यूटर का अर्थ एवं परिभाषा और कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट्स के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।